नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। भगवान शिव ने बताया कि कौन सी औलाद माता पिता को दुख देती है। हर माता पिता को यह कहानी सुनना चाहिए और अपने पुत्र और पुत्री को सुनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर माता पिता बचपन में ही अपने पुत्र और पुत्री के साथ कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जिसका अंजाम उन्हें बुढ़ारी समय में भोगना पड़ता है। आखिर वो अंजाम कितना भारी पड़ सकता है बुढ़ारी समय में, माता पिता उस समय कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, यह कहानी को पूरा सुनिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से होते हुए भगवान शिव के पास जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर विचित्र प्रकार के लोग बातें कर रहे हैं। कहीं पर सभा लगी हुई है तो कहीं पर कुछ मीटिंग हो रहा है। यह सब देखकर नारद जी के मन में कुछ प्रश्न उठने लगते हैं और नारद जी जैसे ही भोले शंकर भगवान के पास जाते हैं तो देखते हैं कि भोले शंकर भगवान अपनी भक्ति में लीन है। यह सब देखकर नारद जी जाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। कुछ समय के बाद जब भगवान शिव भक्ति से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि नारद जी बैठे हुए हैं। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद जी, बताइए क्या आपकी मैं सेवा कर सकता हूँ। तभी नारद जी कहते हैं कि हे भोले शंकर भगवान, आप मेरी कुछ सेवा मत कीजिए, मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप दे दीजिए। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, आपके मन में कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तभी नारद जी कहते हैं कि मैं जब पृथ्वी लोक से आपके पास आ रहा था तभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे अपने माता पिता से बहस कर रहे थे, आखिर ऐसा क्यों। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं इसके पीछे कुछ रहस्यमय कहानी है, जो कहानी आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा इसके पीछे क्या रहस्यमय बातें हैं। तभी नारद जी कहते हैं कि शुभ काम में देरी क्या, आप भोले शंकर भगवान आप कहानी को सुनाइए। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि तुम इस कहानी को पूरा सुनना और जो भी दर्शकगण हैं वो भी कहानी को पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि यह प्राचीन समय की बात है। एक राजा रहा करता था, उसके राज्य में सभी लोग खुश थे। राजा के घर एक लड़की थी जो कि काफ़ी सुंदर थी, यानी वो रूप से इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। परंतु उस लड़की के अंदर एक घमंड था, क्योंकि वो अपने रूप पर घमंड करती है। भगवान जब भी किसी को कुछ देते हैं तो उसे कुछ छीन लेते हैं, जिससे कि उसका ज़िंदगी का एहसास हो कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। ठीक उसी प्रकार लड़की के पास रूप तो था परंतु अकल नहीं था। वो छोटी छोटी बातों पर घमंड किया करती थी, क्योंकि वो राजा की लड़की थी। राजा ने उसे कहे तो चांद की तरह पाला हुआ था, जो कि उसे कोई भी काम नहीं करवाता और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे समय निकलता गया, वो लड़की अब रूप का यौवन हो गई और बड़ी हो गई। राजा ने सोचा इसकी शादी मैं किसी राजकुमार से कर देता हूँ। जिस भी राजकुमार के पास वो राजा जाते, लड़की उनका मजाक बनाकर उनसे शादी के लिए इनकार कर देती। राजा ने सोचा कि लड़की हमारी ऐसी नहीं मानेगी, हमें राज दरबार लगाकर शादी की घोषणा करना चाहिए। अगले दिन राज दरबार लगाकर राजा ने शादी की घोषणा कर दी। जिस लड़की का नाम था रूपवती, वो माला लेकर सभी राजाओं के पास जाती है और उनका मजाक उड़ाने लगती है। एक राजा के पास जैसे ही जाती है, बोलती है कि इस राजा को भी हमारे पिताजी ने राजसभा में लाया है, जो कि बोड़ा का काम करता है, यानी इसके पेट बोड़े जैसे हैं। आगे बढ़ती है जिस राजकुमार के पास, उसको देखकर कहती है कि ये तो सीढ़ी जैसा लग रहा है, इसका हाइट इतना लंबा है कि हम लोग छत के पास सीढ़ी भी इतना बड़ा नहीं लगाते। यह सब जिसके साथ मजाक होता, वहाँ से राजकुमार उठकर सीधे अपने घर चले जाते, क्योंकि वो अपने आप को अपमानित महसूस करते। और ऐसे ही करते करते वहाँ से सारे राजा चले गए, परंतु एक राजा जो कि वहीं पर बैठा हुआ था, जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी, उसके पास जैसे ही वो रूपवती जाती है, कहती है कि ये बकरे को आप राजसभा में क्यों लाए हैं, इससे तो मेरी जूती भी शादी नहीं करेगी, मैं इससे शादी क्यों करूँगी। तभी वो जो कि राजकुमार था, वो रूपवती के बात को कोई यानी कहे तो बुरा नहीं मानता है, क्योंकि वो रूपवती से प्यार करता था। उसने सोच लिया था कि मैं रूपवती से ही शादी कर रहूँगा, और वहाँ से भी वो उठकर जाने ही वाला था। तभी राजा ने घोषणा किया
कि मैं इस लड़की का शादी एक गरीब से करूंगा, क्योंकि इसने बहुत सारे राजकुमार के साथ व्यवहार गलत किया है। तभी जो भी वहाँ पर राजकुमार थे वो सोचने लगे कि राजा ने सही निर्णय लिया है, इस लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तभी वहाँ पर राजा देखते हैं कि एक भिखारी उनके राज दरबार से भिक्षा मांगकर जा रहा था। राजा ने अपने मंत्री को भेजकर उस भिखारी को बुलवाते हैं और अपने बेटी का शादी उस भिखारी के साथ कर देते हैं। अब भिखारी के साथ वो रूपवती चल देती है और अपने भाग को कोसने लगती है। कहती है मैंने शायद गलती कर दिया, इसलिए इसका अंजाम मैं भोग रही हूँ। जैसे ही वो रूपवती उस भिखारी के साथ आगे जाती है तो एक प्यारा सा गार्डन आता है। जैसे ही वो गार्डन देखती है तो वो अपने पति यानी भिखारी से कहती है कि ये किसका गार्डन है। तभी वो भिखारी कहता है कि उसी राजा का ये गार्डन है जिस राजा का तुमने मजाक दाढ़ी वाला कहकर बनाया था। तभी वो रूपवती अपने आप को कोसने लगती है और कहती है कि अगर मैं उस दाढ़ी वाला से शादी किया होता तो आज मैं इसकी मालकिन होती। जैसे ही और आगे बढ़ती है तो एक सुंदर सा महल दिखता है, जिस महल को देखकर रूपवती कहती है कि ये महल किसका है। तभी वो भिखारी कहता है कि ये महल उसी राजा का है जिसका दाढ़ी बड़ा बड़ा था, जिसका तुमने अपमान किया था। यह सब सोचकर वो अपने आप को यानी ऐसा भद्दा महसूस करने लगी कि मैंने अपने हाथ से हीरा निकाल दिया। अगर मैं उसके साथ शादी की होती तो इस महल की मैं रानी होती। तब तक भिखारी अपने झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। वहीं पर रूपवती जाती है और कहती है कि मैं इस झोपड़ी में नहीं रहूंगी। तभी भिखारी कहता है कि तुम्हारे बाप जैसे मेरे पास कोई नौकर और बड़ा महल नहीं है, क्योंकि मैं इसी में रहता हूं और भिक्षा मांगकर खाता हूं। तुम्हें अब इसी में रहना होगा, क्योंकि अब तुम कोई राजकुमारी नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो और भिखारी की पत्नी हो। तुम भिखारन हो, इसी में अब तुम्हें रहना होगा। उसी में कुछ खाना था और वो खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर सारा काम रूपवती करती है और उसका पति जो भिखारी था वो भिक्षा मांगने के लिए जहाँ तहाँ जाता है और जो भी भिक्षा मांग कर आता है वही फिर शाम कर बनाते हैं और वो लोग खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही उन लोगों का अब दिन धीरे धीरे निकल रहा था। अब रूपवती के मन में जो भी घमंड था वो धीरे धीरे चकनाचूर होते जा रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जो मैंने घमंड किया था अपने रूप का, वो मेरा रूप इस नर्क में लाकर मुझको ढा दिया है। दोस्तों, एक दिन की बात है, यानी उसके झोपड़ी के पास ही में राजा का महल था। वो राजा के महल में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। वो रूपवती अपने कहे तो झोपड़ी से देख रही थी कि वहाँ पर बहुत सारे राजकुमारियाँ आई हुई है और बहुत सारे राजा भी आए हुए हैं। यह सब देखकर वो चौकन थी कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी देखती है कि उसका पति दिखाई नहीं देता है। तब वो सोचती है कि हमें यहाँ पर जाने के लिए कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि हम भिखारन की पत्नी हैं। तभी एक सिपाही आता है और उस राजकुमारी को खींचकर वहाँ पर ले जाता है और एक राजा जो कि वो दाढ़ी वाला राजा था वहीं पर बैठा हुआ था। रूपवती देखकर घबरा जाती है और वो राजा उसका बाँह पकड़कर बोलता है कि आओ, उस दिन तुमने मेरा अपने राज दरबार में बहुत बदला लिया था और मेरा बहुत मजाक बनाया था। तभी यह सब देखकर वो रूपवती अपने किए पर शर्मिंदा हो जाती है और सोचती है कि मैंने बहुत गलत इसके साथ किया था, अब ये मेरे साथ क्या करेगा। तभी दाढ़ी वाला राजा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। किसी को बड़े दरबार में बेइज्जती करना ज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, यानी वही भिखारी, मैं तुम्हारा पति हूँ। जिस दिन तुम मुझे ठुकरा दी, यानी बड़े दाढ़ी वाला कहकर, उसी दिन मैं भिखारी बना था और तुमसे शादी करने का प्रतिज्ञा किया था और मैं तुमसे शादी किया। यह सब सुनकर यानी कहे तो रूपवती खुश हो जाती है और अपने पति के गले लग जाती है। तभी दाढ़ी वाला पति कहता है कि तुम अब सुधर गई हो, तुम्हारे अंदर जो भी घमंड था अत्याचार करने का वो सब समाप्त हो गया है। अब तुम एक सुंदर और सुशील राजकुमारी बन गई हो। उसके बाद वहाँ पर जो भी रानियाँ थी उस राजकुमारी को महल में ले जाती है और उसको अच्छी तरह से साड़ी पहनाकर लाती है और दाढ़ी वाला राजा फिर से कहे तो उस राजकुमारी से भव्य तरीक़ा से शादी करता है और रूपवती के माता पिता भी उस राज दरबार में उपस्थित थे। कहे तो अब की बार यानी जिस तरह से राजा और रानी की शादी होता है उस तरह से रूपवती की उस दाढ़ी वाला व्यक्ति के साथ शादी होता है। तभी उसे समझ आ जाता है कि अगर इंसान गलती करता है तो उसका नतीजा कैसे भोग सकता है। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद जी, आपको समझ आया कि आजकल के पुत्र अपने माता पिता से क्यों लड़ रहे हैं। तभी नारद जी कहते हैं कि हे भोले शंकर भगवान, आपने तो इतनी मीठी सी कहानी सुना दी, परंतु मुझे इसमें समझ में नहीं आया कि
आखिरकार बच्चे अपने माता पिता को क्यों कष्ट देते हैं बुढ़ारी समय में और क्यों लड़ते हैं। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि जिस माता पिता ने अपने बच्चे को यानी बचपन में शिक्षा नहीं दिया है, संस्कार नहीं दिया है और रहन सहन नहीं सिखलाया है, वही बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता को बुढ़ारी समय में कष्ट देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और उनको छोड़कर शहर निकल जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चे समय में ही बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। तभी नारद जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप धन्य हैं, आपका कहने का तरीका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।